खबर संभल से जुड़ी हुई, क्योंकि संभल में जामा मस्जिद को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर हाईकोर्ट फाइनल फैसला देगा। कमेटी के सर्वे रिपोर्ट के बाद कोर्ट निर्देश जारी करेगा और हाईकोर्ट ने कमेटी से यह पता लगाने के लिए कहा था कि क्या ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए जामा मस्जिद की रंगाई पुताई संभव है। उधर संभल हिंसा की जांच को लेकर बना न्यायिक आयोग फिर से मौके पर पहुंचेगा। तो संभल में क्या हो रहा है, डिटेल्स आपको दे रहे हैं। ढांचे को नुकसान पहुंचाए बगैर रंगाई पुताई के लिए सर्वे, किस तरह से बिना नुकसान पहुंचाए रंगाई पुताई का कार्यक्रम आगे बढ़े। अब 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली, मस्जिद पुताई पर यह फैसला। आपको याद होगा संभल में हिंसा हुई जबरदस्त 24 नवंबर को। इसके बाद सियासत काफी देखने को मिली, एक्शन हुआ। अभी भी बहुत सारे इसमें जो आरोपी फरार हैं और पुलिस लगातार तलाश रही है। बहुत सारे FIR दर्ज हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर कल हुआ मस्जिद का सर्वे। और कि क्या यह संभव है और कैसे होगा, इसके लिए कमेटी, हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई के लिए सर्वे का आदेश जारी किया था। विरोध में उतरे हिंदू संगठन इसको लेकर कि जब अदालत में यह सब कुछ फैसला है, फिर क्यों रंगाई पुताई, क्योंकि यही तो विवाद है, मंदिर या फिर मस्जिद। अब इसको लेकर अपनी अपनी टिप्पणी, लेकिन हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं कि कमेटी गठित करे और वो सर्वे कराएंगे और बताएंगे कि कैसे होगा बिना ढांचे को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाए। हिंसा की जांच भी और साथ ही टीम भी पहुंच रही है। तो ये संभल को लेकर हलचल और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। चलिए आप सभी को संभल ही लिए चलते हैं। अभिनव माथुर के पास हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अभिनव, आज क्या हलचल है संभल में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से संभल की जामा मस्जिद का मामला पहले से ही जो है कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन इसी बीच संभल की जो जामा मस्जिद है उसकी रंगाई पुताई का मामला आवाज हम तक नहीं आ रही। हाईकोर्ट पहुंच गया और उस रंगाई पुताई के मामले में जब हाईकोर्ट ने कल सुनवाई की इस पूरी मामले को लेकर कि रंगाई पुताई होनी चाहिए या नहीं, तो उसके बाद हाईकोर्ट के द्वारा ASI की टीम की जो 3 सदस्य टीम थी वो गठित की गई और उसके बाद हाईकोर्ट के यानी आदेश के 5 घंटे के भीतर ही जो ASI की एक्सपर्ट टीम थी वो संभल पहुंची और उसके बाद अंदर पहुंच करके तकरीबन 1 घंटे तक वहां जांच पड़ताल की गई, अंदर निरीक्षण किया गया और उसके बाद आज जो रिपोर्ट यहाँ से ASI ने तैयार की, आज वही रिपोर्ट कोर्ट में जो है सबमिट की जाएगी। तो उसी के आधार पर हाईकोर्ट ये डिसीजन लेगा कि संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई होगी, वहां जरूरत है या नहीं है। लेकिन आज अगर बात की जाए तो आज जो संभल हिंसा का जो मामला था, जो कि 24 नवंबर को हिंसा हुई, उस मामले की आज जांच पड़ताल के लिए जो न्यायिक आयोग की टीम है, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में वो टीम भी आज संभल पहुंच रही है। चौथी बार ये टीम आज संभल पहुंच करके जांच पड़ताल करेगी संभल हिंसा के मामले में। और माना यह जा रहा है कि जो 24 नवंबर की हिंसा के दौरान जो सीनियर ऑफिसर थे, जिसमें DM हो, SP हो या जो भी सीनियर ऑफिसर उस दिन मौके पर मौजूद रहे, आज कहीं ना कहीं उन अधिकारियों के बयान भी जो है दर्ज हो सकते हैं। और ये जब आज चौथी बार आयोग की टीम जो संभल पहुंचेगी रिटायर्ड जस्टिस DK अरोड़ा के नेतृत्व में, तो कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि वो एक बार फिर संभल हिंसा के घटना स्थलों पर पहुंच करके जांच पड़ताल कर सकती है। अभिनव, और जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका रुख करते हैं। संतोष शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। संतोष, आपके पास क्या खबर? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो याचिका डाली गई थी संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई को लेकर, उस पर स्टेटस रिपोर्ट 3 सदस्यीय कमेटी को देनी थी। इसी 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिंगल बेंच से जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच आज सुनवाई करेगी। 10 बजे तक इस स्टेटस रिपोर्ट को दाखिल होना था और जो अभी तक जानकारी मिल पा रही कि स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को दाखिल कर दी गई है और आज इस पर सुनवाई होनी है। क्योंकि 3 सदस्यीय कमेटी में जो एक्सपर्ट है, वैज्ञानिक एक्सपर्ट है, उसके साथ ही एक ASI के सदस्य और एक प्रशासनिक अधिकारी को इस कमेटी का मेंबर बनाया गया। और हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा था इस कमेटी से कि क्या रंगाई पुताई से कोई हिस्टोरिकल चेंज ना हो, कोई मॉन्यूमेंटल चेंज ना हो, क्योंकि ASI के सर्वे का काम चल रहा है, लिहाजा इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए रंगाई पुताई की जा सकती है कि नहीं, इसी पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होनी थी। और स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिंगल बेंच जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में करनी है, जिसके बाद ये निर्णय होगा कि जामा मस्जिद में रंगाई पुताई होगी या नहीं। संतोष और अभिनव, आप दोनों संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अम्मा को उठाना।
है।